Vacheria brunkraftae एक organism होता है which is responsible for causing a disease which you commonly called as elephantiasis. Elephantiasis का मतलब होता है बहुत ज़्यादा swelling और filariasis. ये organism जो होता है students, it is confined mostly to the tropical and the subtropical parts of the world. जो tropical parts होते हैं and subtropical parts of the world. ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है. तो वचेरिया ब्रोंक्राफ्टे जो होता है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज विच यू कॉमनली कॉल एज एल्फेंटिएसिस और फ्लेरिएसिस. दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली सीन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऑर्गेनिज्म जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज और दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन इन द लिम्फेटिक वेसल्स, lymphatic vessels of the infected person. जिस इंसान को इन्फेक्शन हुआ होगा उसके lymphatic vessels में इस ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है और lymph nodes में भी. So students, this organism can easily be found in the lymphatic vessels of the infected person and in the lymph nodes. While as जो इसका embryonic form होता है, the embryonic form of the organism can be seen in the peripheral blood of man. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं. वचेरिया ब्रोंक्राफ्टे एक ऑर्गेनिज्म है जो कॉमनली एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं एल्फेंटिएसिस और फ्लेरिएसिस. दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली सीन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. This organism can be isolated from the lymphatic vessels or lymph nodes of an infected person. Okay, जो इसका embryonic stage होता है, ठीक है, the embryonic stage can be seen in the peripheral blood of the man. अगर आप PBF जो आप करते हैं अपने टेस्ट में peripheral blood film, तो वहाँ आपको मिलेगा इसका embryonic form. Now we'll study the morphology, जो कि रियल टॉपिक है आज का, कि इसकी मॉर्फोलॉजी होती कैसी है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसा दिखाई देता है. ये जो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, इट हैज़ अ वेरी गुड एंड वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा होता है. जो इसका अडल्ट वर्म होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट मतलब वो नेबरी किंचु बोझने वा अंदर क्या छु लॉन्ग हेयर लाइक, लंबा सा बाल की एकदम बाल जैसा. कभी कभी इन सर्टन केसेस इट इज क्रीमी वाइट. कभी कभी कुछ केसेस ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर क्रीमी वाइट इसका कलर होता है. इन सर्टन केसेस, ऑफन, अक्सर बेशतर, मगर जनरली जब हम वर्म को देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट ही होती है. इस और इस पॉइंट के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है इसका कलर, आप कहेंगे इट्स ट्रांसपेरेंट. मगर कभी कभी वंस, कभी ऑफन, समटाइम्स इट कैन बी क्रीमी वाइट इन कलर. ओके, देयर इज अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल. इसमें जेंडर डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छी तरीके से होती है. जो इसकी फीमेल होती है स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी लॉन्ग, वो काफ़ी लंबी बड़ी होती है. आप उसका अगर हम मैथमेटिकल डाटा निकालेंगे फीमेल का कि मैथमेटिकली वो कितनी लंबी चौड़ी होती है, मैथमेटिकल डिवीजन यू कैन से फीमेल is about 8 to 10 centimeters in length and about possesses 0.2 to 0.3 nanometers in thickness. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम मैथमेटिकल चीज़ों की बात करेंगे. When it comes to the male, जो मेल होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में पिद्दा होता है. दैट इज 2.5 to 4 centimeters in length and 0.1 mm in thickness. ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है फॉर टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी. फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और मोटी होती है. मेल जो होता है वो उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है. दैट मीन्स अगर तो लॉकेट वर्म स्टूल में आप देखोगे जिसका साइज कम होगा, जिसकी लेंथ ये 2.5 to 4 सेंटीमीटर्स होगी, वो मेल होगा. और जो लंबी होगी 8 to 10 सेंटीमीटर्स, दैट विल बी द फीमेल.
अब मैं आपको थोड़ा बहुत ड्रॉ करके बताऊंगी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हल्का सा मुंह इधर होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, एकदम लंबा सा, और पीछे वाला पोर्शन जो होता है दैट इज स्लाइटली बिग लाइक दिस। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझिए। दिस इज मेल, ठीक है जी, ये मेल होता है, दिस इज मेल। दिस इज कॉल्ड एज माउथ, छोटा सा अंडर डेवलप, और यहाँ पे इनके होते हैं स्पाइक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर और एक अपर्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोलिकल अपर्चर, क्लोकल अपर्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फीमेल इज दिस इज एनस, ठीक है, reproductive organ is situated here, vulva, okay students, and this is mouth, ठीक है। this is the proper distinction between the male and the female. you can see from the size itself, आप अगर साइज की ही बात करेंगे, देखिए मेल जो होता है वो पिद्दा होता है, और फीमेल जो होती है काफी ज्यादा लंबी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको पहले दे चुकी। तो मेल का जो टेल एंड होता है, द टेल एंड ऑफ द मेल इज कर्व्ड वेंट्रली, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसका जो टेल एंड होता है वो वेंट्रली कर्व्ड होता है, ठीक है, एंड कंटेन्स 2 स्पेक्यूल्स, ये यहाँ पर, एंड दे हैव पोजेसेस द क्लोलिकल अपर्चर, ठीक है। पर जब हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल इज नैरोवर एंड एब्रप्टली पॉइंटेड, इसमें थोड़ा वो लचक किस्म का होता है, ठीक है जी। एंड द फीमेल is ovoviviparous, that means उसका क्या मतलब होता है, laying eggs with